अब हम सवाल नंबर 19 करेंगे। तो इस सवाल को हम दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से करेंगे। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी हल करेंगे, हम इसकी राइट हैंड साइड भी, और दोनों जो है वो बराबर ले आएंगे। इन सवालों को करने के तीन तरीके हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर देते हैं, या राइट हैंड साइड लेके हम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देते हैं, या हम लेफ्ट हैंड साइड अलग हल करते हैं और राइट हैंड साइड अलग हल करते हैं और दोनों को बराबर ले आते हैं। तो अब हम ये जो है वो इस तीसरे वाले मेथड से यानी लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। तो हमें पता है कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां से हम अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हम 1 की जगह जो है ऊपर लिख लेंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, और 1 ओवर साइन थीटा ये होता है कोसेकेंट थीटा के बराबर। अब ये दो स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो इसको एक दफा हम प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में। तो ये आ जाएगा कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, और ये माइनस कोसेकेंट थीटा वैसे। अब ये माइनस वाली जो रकम है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट, ये ऊपर भी है ये नीचे भी, ये पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी बच जाएगा हमारे पास कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। तो ये कोसेकेंट प्लस का है, ये माइनस का कट गया, बाकी आ गया कोटेंजेंट थीटा। तो इसको हम कह लेंगे नंबर 1। अब राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में हम 1 ओवर साइन थीटा को जो है वो लिखेंगे कोसेकेंट थीटा माइनस, और ये 1 जो है हम पहले ही जो है वो बता चुके हैं कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है। इस फार्मूले से हम कोटेंजेंट को अगर उधर ले जाए तो कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ जाएगी। तो 1 की जगह हम यहाँ भी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, इसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख लेंगे, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। तो ये कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा फिर कट गया, बाकी हमारे पास आ गया कोसेकेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, और बाहर माइनस है, ये वाला साइन जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस कोसेकेंट और प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बात जगह कॉट थीटा, और इसे क्या लेंगे नंबर 2। तो 1 भी कोटेंजेंट थीटा आया था, इक्वेशन 2 भी कोटेंजेंट थीटा है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको एक दफा फिर देख लेते हैं। हमने प्रूव करना था कि 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, इस 1 की वैल्यू हमने लिखी है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और ये कॉट उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 की जगह ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो ये दो स्क्वायर है, तो मैंने माइनस, इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे एक दफा माइनस में, तो ये नीचे माइनस वाली रकम से ये रकम पूरी कट जाएगी, बाकी कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा, और इधर 1 ओवर साइन थीटा कोसेकेंट थीटा है, तो ये माइनस कोसेकेंट थीटा और ये प्लस, ये कट गया, तो कोटेंजेंट स्क्वायर कोटेंजेंट थीटा आ गया, इसको नंबर 1 कह दिया। अब राइट हैंड साइड ही है, उसमें भी 1 ओवर साइन थीटा को हमने कोसेकेंट थीटा लिखा है, और 1 की जो है वैल्यू यही वाली यूज की है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको एक दफा प्लस माइनस में लिखा है, यहाँ प्लस वाली कट जाएगी, माइनस वाली बचेगी, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है तो ये वाली नंबर प्लस हो जाएगी, तो ये कोसेकेंट से कोसेकेंट कट गया, सिर्फ कॉट बच गया, तो 1 भी कॉट बचा था और इक्वेशन 2 में भी कॉट बचा, तो इसका मतलब यहाँ से ये दोनों साइड जो है हमारी बराबर साबित होगी। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 20। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा।
तो यहाँ पे हम क्यू का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्यू का फार्मूला हमारे पास ये होता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हो तो पहले एक्स माइनस वाई वैसे ही आता है, फिर एक्स का स्क्वायर होता है और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी और फिर वाई का स्क्वायर आएगा। तो अब इस पर अप्लाई करते हैं, इसको एक्स समझ लें, इसको वाई। तो पहले ये क्या आएगा, वैसे ही आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर क्या है, पहली वाली रखूंगा स्क्वायर है तो साइन में क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है और फिर क्या है, दोनों की एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन है, यानी दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस और फिर क्या है वाई का स्क्वायर, यानी सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको तरतीब लगा लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 के। ये पहला ही फार्मूला है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गया इसको। अब देखिए हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड ही, इस पे ये क्यूब का फार्मूला, क्यूब का फार्मूला क्या था, पहले इन दोनों को वैसे ही लिखते हैं, फिर पहली रकम का स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट होती है और फिर सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर होता है। अब कॉस स्क्वायर को इधर शुरू में लिख लिया इसके साथ तरतीब लगा के, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 आ गया, ये वैसे ही आ जाएगा और ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब हम सवाल नंबर 21, तो इस सवाल के लिए हम साइन स्क्वायर साइन 6 है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का क्यूब, और इसी तरह कॉस को कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो अब ये क्यूब आ गया, तो ये क्यूब वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्यूब का फार्मूला क्या होता है, पहले इन दोनों को वैसे ही लिखना होता है, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों की प्रोडक्ट और फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो अब पहले इन दोनों को वैसे ही अंदर वालों में लिखेंगे क्यूब को छोड़ के, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर क्या है ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, यानी पहली टर्म का इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस दोनों टर्म की प्रोडक्ट है यानी इसकी और इसकी ज़रा में, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर क्या है वाई का स्क्वायर यानी सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। हमारे पास फार्मूला है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने इस पर अप्लाई कर दिया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड के प्रूफ में है। इसको जो है हम साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे हम जो है ना वो 2 लगा लेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने ये किया कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो यहाँ 2 हो तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 नहीं था तो हमने 2 लिख लिया, ये 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ तो एक ही था तो हमने एक फिर माइनस कर दिया कि 2 में से अगर हम एक माइनस करें तो ये एक ही बचेगी। हमने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ 2 लगा लिया और वो फिर वहाँ से हमने माइनस कर दिया ताकि इन दोनों को अगर हम प्लस माइनस करें तो फिर यही बन जाए। अब ये फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी का स्क्वायर बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। और ये रकम वैसे ही, ये रकम आई कैसे है, हमने इस a को लिखा है 2 माइनस 1। अब ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब एक दफा फिर इसको समझ लें, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली
इसमें हमने साइन 6 को लिख दिया साइन स्क्वायर का क्यूब और कॉस स्क्वायर का क्यूब। यहाँ पे हमने ये क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई किया है। पहले दोनों वैसे ही आएंगे, फिर पहली रकम का स्क्वायर प्लस पहली दूसरी रकम और प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। फिर हमने यहाँ स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दिया। दो में से एक निकालेंगे तो ये एक बचेगा, इन दोनों को वैसे ही रहने दिया। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी का स्क्वायर, यानी एक ये है और b ये है। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये 1 के इक्वल होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब हम सवाल नंबर 22 देखेंगे। सवाल नंबर 22 है हमारे पास साइन 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन 6 को हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर का क्यूब और कॉस को लिख लेंगे कॉस स्क्वायर का क्यूब। तो अब ये क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। तो प्लस में हमारे पास यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो माइनस हो जाएगा। तो प्लस का फार्मूला होता है हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करके करें, दोनों को वैसे ही लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अभी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस कॉस का स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये क्यूब का फार्मूला हमने जो है वो अप्लाई कर दिया। ये हमारा फार्मूला हमने इस पर अप्लाई कर दिया। इसको एक्स समझे, इसको वाई। पहले दोनों वैसे ही, फिर पहली रकम का स्क्वायर माइनस पहली दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने इधर लिख दिया और इसको माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ प्रूफ में हम देखें 3 है हमारे पास और यहाँ कितना है 1, तो हम प्लस 2 कर लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने ये किया कि ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको प्लस 2 माइनस 3 लिख दिया, क्योंकि 2 में से 3 माइनस करेंगे तो ये माइनस का ये बच जाएगा। लेकिन हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये फार्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो a प्लस बी का स्क्वायर बन गया माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था। फिर इसको एक दफ़ा देख लें आप कि हमारे पास था साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, हमने प्रूव ये करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड ली 6 को हमने साइन स्क्वायर की पावर 3 लिख दिया, इसको भी कॉस स्क्वायर की पावर 3 लिख दिया। अब क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्यूब का फार्मूला ये था कि दोनों को वैसे ही लिखना होता है, फिर पहले रकम पे स्क्वायर माइनस पहली दूसरी और फिर प्लस दूसरी पे स्क्वायर। इसकी हमने तरतीब लगा ली है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पहले लिख लिया और इसको बाद में। अब यहाँ हमने 3 प्रूव करना था, तो ये माइनस का है तो हम प्लस 2 माइनस 3 लिख देंगे, क्योंकि 2 में से माइनस 3 माइनस करेंगे तो ये माइनस का बच जाएगा। लेकिन ये हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये a प्लस बी का स्क्वायर बन गया और ये 3 जो है हमारे पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही रहेगा और ये वैसे ही आ जाएगा, तो ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ। अब हम सवाल नंबर 23 करेंगे। सवाल नंबर 23 है हमारे पास 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, और इसको हमने प्रूव करना है 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हमने, इसका एलसीएम ले लेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये एलसीएम में आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा। ये 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसे ही आ जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसे ही आ जाएगा।
अब ये माइनस साइन थीटा है, ये प्लस है, कट गया, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। नीचे ये पहले ही रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, तो ये स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। अब हम लिखेंगे 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1/cos स्क्वायर थीटा जो है ये हमारे पास सीकट थीटा के बराबर होगा। तो ये क्योंकि स्क्वायर है ऊपर से, ये सीकट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस सवाल को एक दफ़ा फिर समझ लें। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो ये एलसीएम में आ जाएगा दोनों। पहले ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। 1 माइनस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस साइन थीटा आ गया, और 1 प्लस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस साइन थीटा आ गया। प्लस का साइन और माइनस का साइन थीटा कट जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। ये फार्मूला बन गया a + b और a - b होता है a² माइनस b²। 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1/cos स्क्वायर थीटा सीकंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम सवाल नंबर 24 करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी आखिरी सवाल है। इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है तो एलसीएम में दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। अब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये भी प्लस किया और ये भी प्लस किया, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर यहाँ पे हम फार्मूला जो है वो भी लगा सकते हैं, इसका स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं। जो आसान लगे वो कर देते हैं, स्क्वायर ओपन कर देते हैं। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा। इसमें हमने a + b वाला स्क्वायर a² b² 2ab वाला फार्मूला लगा। इसमें भी ऐसे ही प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा। यहाँ चूंकि माइनस है तो इसलिए ये जो 2 गुना है ये माइनस का आएगा, और इस सारे के बटे में जो है वो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos का प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक दफ़ा माइनस में है एक दफ़ा प्लस में है, तो ये पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास ये प्लस का है 2 साइन थीटा cos थीटा, और ये 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस का, ये कट जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला ही फार्मूला है हमारे पास, ये 1 के इक्वल आ गया। ये भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आ गया। नीचे हमने साइन प्रूव करना है तो cos को चेंज कर देंगे। cos स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आ जाएगा। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा जो है वो सवाल प्रूव हो गया। इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी थी, इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम में ये दोनों ही आ जाएंगे, ये रकम इधर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली इधर मल्टीप्लाई होगी। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होती है cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, ये रकम जब इससे मल्टीप्लाई होती है cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर ओपन कर दिया, a² b² 2ab, इसका भी a² b² माइनस 2ab। ये माइनस का 2 cos थीटा साइन थीटा था और ये प्लस का था, ये कट जाएंगे दोनों। अब ये cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 आ गया और ये cos स्क्वायर साइन स्क्वायर भी 1 आ गया। नीचे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में था तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इस cos स्क्वायर को लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 + 1 2 हो गया, और साइन स्क्वायर जो है वो 2 साइन स्क्वायर, और यही हमारा प्रूफ था करना है।